गुड मॉर्निंग एवरीवन। सर कैसे हैं आप? सर सबसे पहले आपको मेरे इस पेज क्रिस्टल ओरिजिन पे बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम जानेंगे आपके पार्टनर के करंट थॉट्स क्या हैं, आपके पार्टनर इस समय इस मोमेंट पे आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, वो इस रिश्ते को लेकर आगे क्या लेके चलने की कोशिश कर रहे हैं, क्या वो रिश्ते में आगे आपके साथ आएंगे, अपनी लाइफ में मूव ऑन कर चुके हैं, आपको उस रिश्ते में रुकना चाहिए या निकल जाना चाहिए। आज सब कुछ इस रीडिंग में आपको बताया जाएगा। आपके पार्टनर के थॉट्स, आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है इस रिश्ते को लेकर या आपको लेकर, क्या आज भी वो आपसे प्यार करते हैं। देखते हैं कार्ड्स का निकल के आते हैं। तो रीडिंग को क्लेम करने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में 1111 लिखना मत भूलिएगा। ध्यान दें कि जो मैं रीडिंग करता हूँ ये जनरल रीडिंग रहती है, कोई भी पर्सनल रीडिंग नहीं है। जितना पार्ट आपसे रेजोनेट होता है उतने को आप क्लेम कीजिए, बाकी को आप स्किप कर सकते हैं। कोई भी जेंडर स्पेसिफाई रीडिंग नहीं है, मेल फीमेल सेम जेंडर इंसान भी इसको देख सकता है। साथ में टाइमलेस रीडिंग रहती है, जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचेंगे तभी रीडिंग आपसे रेजोनेट कर सकती है। ठीक है, कार्ड्स निकालते हैं। ओके, देखिए अगर मैं मच्छर कहां से आ गया, देखिए अगर मैं सबसे पहले कार्ड की बात करूं, यहाँ पे कार्ड निकला है आपका 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का। अगर आपके पार्टनर की एनर्जी बताई जाए ना, आज की डेट में देखा जाए आपके पार्टनर आपको लेकर इनसिक्योर फील करता हुआ दिखाई दे रहे हैं। उनको कहीं ना कहीं लग रहा है कि मुझे अपने आप को, जो पहले आपके सामने बहुत डिफेंसिव डिफेंसिव आपके सामने शो किया करते थे ना, हमेशा आपके सामने आर्ग्यूमेंट वे में शो किया करते थे अपने आप को, अपने ईगो में। लेकिन कहीं ना कहीं उनको ऐसा लग रहा है कि मुझे अपने ईगो छोड़कर कहीं ना कहीं आपको फिर से रिश्ते में लेकर आना है, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि अगर मैंने कुछ एक्शन नहीं लिया ना तो आप अपनी लाइफ में कहीं जरूर मूव ऑन ना कर जाओ। उसको ऐसा फील हो रहा है, उसको लग रहा है कि अगर उसने कोई एक्शन नहीं लिया कहीं आपको खो ना दे वो। जबकि ये इंसान आपके मुंह पर खुद आपके इंसल्ट करके गया था, मुझे रिश्ते में रहना ही नहीं है तुम्हारे साथ। आपको 4 अपशब्द बोलकर गया था, जिसकी वजह से आपको इतना फील हुई वो चीजें कि आपने अपने आप को रोका और आपने इससे बात करना बंद कर दिया था। इसने लड़ाई झगड़े पहले ही बहुत सारे करे थे आपसे, लेकिन जो इस लड़ाई झगड़े में आपको जो कुछ शब्द बोलकर गया था ना, वो शब्द मैं करूँ कोई बंदा अपने किसी दुश्मन के बिना बोले, कुछ इस तरीके से करके गया था, जिसकी वजह से देखा जाए आप आज के डेट में देखा जाए आप परेशान हो अंदर से बहुत ज्यादा, लेकिन अपने पार्टनर को अप्रोच नहीं कर रहे हो, क्योंकि जो उसने आपको इंसल्ट करी थी ना, वो जो शब्द बोले थे ना, वो शब्द आप नहीं सहन कर पाए, जिसकी वजह से आपने अपने आप को रोक लिया कि नहीं बस अब और नहीं। यहाँ पे सेल्फ रिस्पेक्ट जीरो हो रही है बिल्कुल। और इसने सेल्फ रिस्पेक्ट की कई बार आपको धज्जियां भी उड़ाई है रिश्ते में रह के भी। बस आप इसकी तरफ से इसके पास इसलिए रहते रहे कि हाँ ये इंसान मेरे लाइफ से जाना नहीं चाहिए, क्योंकि आप इस इंसान से प्यार बहुत करते हो। लेकिन जब इंसान प्यार का फायदा उठाकर आपको बहुत कुछ बोल देना, तो वहां पर थोड़ा गैप रहना जरूरी होता है, और आपने वही किया था। लेकिन आपके इस गैप से कहीं ना कहीं इसके मन में आपको लेकर बहुत सारे सवाल आ रहे हैं कि अगर अब नहीं तो फिर कुछ भी नहीं हो पाएगा। डर उसके मन में भी है, उसको भी शुरू से ही लगता आया था कि आप अपनी लाइफ में मूव ऑन नहीं कर सकते इसके बिना। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती आ रही पिछले कुछ दिनों से आपके पार्टनर की लाइफ में, ये इंसान आपको स्टॉक करता है, इसके मन में इनसिक्योरिटी पैदा हो रही है, आपके लिए पॉजिटिव फील करते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखा जाए एक स्लीपलेस नाइट कहने की आपके पार्टनर की चलती हुई दिखाई दे रही है। साथ में कार्ड निकला है एम्प्रेस। ओके, आपने अपनी पर्सनैलिटी कुछ ऐसी कर ली जो आपने इसके साथ रहते हुए अपने आप को लॉक करके रखा हुआ था ना, कि मुझे किसी से बात नहीं करनी है। कोई बंदा अगर आपको अप्रोच करता था आप उसे डिनाई कर देते थे, क्योंकि ये इंसान आपके लिए उस समय भी पॉजिटिव था कि रोक टोक बहुत ही, मतलब पॉजिटिव सेंस से बोलूंगा, रोक टोक बहुत ही, इससे बातें कर रहे हो उससे बातें, मतलब इसने आपका एक सोशल जो एक था ना, आपका सोशल ग्रुप था, इसने आपको सोशल ग्रुप से कहीं ना कहीं एग्जिट करवा दिया था कि आप किसी से बात नहीं कर सकते। और आप कहीं जा रहे हो, आप इसको अपनी लाइव लोकेशन भेजोगे, अगर आप किसी से बात करो आप इसे बताओगे किससे बात कर रहे हो। ये हर पल की खबर रखता था, जो कि आपके अंदर घुटन भी महसूस हो रही थी, लेकिन आप उसकी बात मानने के बावजूद भी ये इंसान फिर भी आपको दबाया जा रहा था कुछ चीजों को लेकर, जिसकी वजह से दोनों के बीच झगड़ा हुआ था। ये इंसान खुद कुछ मर्जी कर ले, खुद किसी किसी से मर्जी बात कर ले, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये इंसान आप अगर किसी से बात कर लोगे ना तो आप गिरबान पकड़ने के लिए तैयार हो जाएगा। ये इस तरीके से बिहेव करता था, मतलब आप यू आर स्टेइंग इन दिस रिलेशनशिप लाइक एन स्लेव बोलते हैं ना, स्लेव की तरह, दासी की तरह रहना, आपको इस तरीके से बना के रखा था। लेकिन जब से ये इंसान आपकी लाइफ से गया है ना, इसने आपको बोला है, कुछ शब्द बोले हैं, तो तब से आपने अपना वो लॉकिंग पीरियड कहने खोला है, आप लोगों से बात करो, डिस्कस कर, खुली हवा में सांस ले पा रहे हो। वही चीज कहीं ना कहीं इसको तोड़ रही है अंदर, कि कहीं बहुत देर ना हो जाए। साथ में कार्ड निकला है 10 ऑफ वैंड्स का। देखिए आप खुद देख सकते हैं, आप इसकी लाइफ में बर्डन चल रहा है इस समय। बर्डन की सेंस में आप समझो कि इस समय आपने सारा ध्यान इसका अपने पे खींच रखा है। कहीं आपने कुछ नहीं करा, लेकिन बस आपने अपने आप को एक ओपन अप कर लिया दुनिया के सामने। वही चीज इसे परेशान कर रही है, क्योंकि इसकी नजर में आप जानते हैं एक काइंड ऑफ मैरिज मटेरियल थे। उसको ही लगता था कि शादी इसी से होगी, लेकिन वो कहते हैं ना, सामने वाले को दबा के रखना,
हमेशा के लिए कि हाँ भाई जैसा बोलूँ वैसा करना है, तो ये उठ तो उठ, बैठ तो बैठ, वो कंडीशन कहीं ना कहीं से लगा कर रखी थी। लेकिन जब से आप ओपन अप हुए अपने लाइफ में, आपने अपने पे ध्यान देना शुरू करा है, आपने ग्रोथ पे ध्यान देना शुरू करा, तब से इसकी लाइफ में एक इतनी अनस्टेबिलिटी चलती हुई दिखाई दे रही है। ये कहते हैं ना, एक लाइफ एक बर्डन की तरह फील करना। ये इंसान आज की डेट में देखा जाए अपनी लाइफ एक बर्डन की तरह फील कर रहा है, क्योंकि ये आपको अप्रोच नहीं कर पा रहा है। हो सकता है आपने इसे ब्लॉक करके रखा हुआ हो, लेकिन आपके पास आने की होड़ इसके अंदर बहुत ज्यादा है। लेकिन आए कैसे, किस मुंह से आए, कहीं ना कहीं वो चीजें परेशान कर रही है। साथ में कार्ड भी वर्ल्ड की एनर्जी निकली है, जो कि दिखाता है लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। आप लोगों से बातें करते हो, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं इसके मन में इनसिक्योरिटी है। लोग आपको डेट के लिए बोलते हैं, आपको अप्रोच करते हैं रिश्ते में आने के लिए, लेकिन आपने भी अपने कुछ बैरिकेड्स लगा रखे हैं। आप सिर्फ अभी जानते हैं ये कुछ चीजें प्रिटेंड कर रहे हो उनके सामने। आप अभी, अगर मैं आपकी एनर्जी बताऊं, आप वहां से मूव ऑन नहीं हुए हो। अगर आप किसी इंसान से मिलते हो, बात करते हो, उसको एक मौका देते हो ना, तब भी देखा जाए आप कहने के कंपैरिजन करते हो। आप उसके अपने पार्टनर की जो नेगेटिव एनर्जी थी ना, आप उसको छोड़ के कहने का उसकी पॉजिटिव एनर्जी की तरफ आपका ज्यादा ध्यान रहता है। क्योंकि जो इसने प्यार आपको दिया था ना, आप उस प्यार को कहने के स्टार्टिंग से लेकर अभी तक कंपेयर करते दिखाई दे रहे हो, जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ भी नहीं पा रहे हो। आप सिर्फ प्रिटेंड कर रहे हो अपने पार्टनर को, हाँ अपनी लाइफ से मूव ऑन कर रही हूँ, मैं किसी से लोगों से बातें कर रही हूँ, मैं किसी के डेट पे जा रही हूँ, जिसकी वजह से उसके अंदर एक इनसिक्योरिटी है। आपका ये बिहेवियर उसे परेशान कर रहा है एक्चुअल में। साथ में कार्ड निकला है आपका 8 ऑफ पेंटिकल्स। ये क्या शो करता है, ये इंसान अपने प्रोफेशनल लाइफ में फोकस नहीं कर पा रहा है। जो इसका काम बड़ा अच्छा चल रहा था, लेकिन आज के डेट में देखा जाए काफी डाउनफॉल आता हुआ दिखाई दे रहा है इसके काम में, जिसकी वजह से देखा जाए ये इंसान ना बहुत ज्यादा इंटरनली टूट रहा है। उसको ये लग रहा है कि यार मुझे अभी से पाना है, नहीं तो मैं तो अपने पे फोकस नहीं कर पाऊंगा, मैं टूट जाऊंगा। नहीं तो एक होता है ना अनचाहा एक मैग्नेटिक अट्रैक्शन, ये फील कर रहा है वो आपकी तरफ, बिना कुछ सोचे समझे। जो इंसान इतनी ईगो में गया था, आपको बोल गया इतनी अपशब्द बोलकर गया था, उसकी सारी ईगो खत्म होती दिखाई दे रही है। वो इंसान अब आपके लिए मेहनत करने के लिए तैयार है। जिस तरीके से रिश्ते की शुरुआत करी थी ना इसने, ये इंसान उस तरीके से रिश्ता भी शुरुआत करने के लिए तैयार है। लेकिन आपको खोने का डर इसके मन में इस तरीके से बैठ गया है, जिस तरीके से आपके मन में था ना खोने का डर, वो मान के चलो आपके इस ट्रीटमेंट ने ना, जो आप लोगों के सामने ओपन अप हुए हो ना, आप अपने दोस्तों से बातें करते हो, पार्टीज करते हो, अपने स्टेटस डीपी बड़े अच्छे अच्छे लगाते हो, आप अपनी लाइफ में बड़ा एंजॉय कर रहे हो, वो चीजें कहीं ना कहीं परेशान कर रही है। और वही चीजें हैं जो कि इसके प्रोफेशनल लाइफ पे हैम्पर करते दिखाई दे रही है, इसकी पर्सनल लाइफ पे हैम्पर करते दिखाई दे रही है। ये ध्यान मान के चलो कि कोई दिन इसका ऐसा नहीं चाह रहा आज की डेट में कि ये इंसान आपके बारे में ना सोचे, और वही चीज इसे परेशान कर रही है। यहाँ पर अपनी गलतियों का रियलाइजेशन, 5 ऑफ कप्स, आप जानते हैं इसको अब रियलाइज हो रहा है कि इसने आपको हमेशा लाइक एन स्लेव की तरह रखा, और आपने हमेशा इसको एज ए किंग की तरह रखा अपने सामने। एक होता है कि हाँ भाई तूने जो बोला ठीक, जो तूने कहा वो ठीक, आप इसकी हर बार हाँ में हाँ करते चले गए, लेकिन इसने आपकी एक बात ना सुनी, और उल्टा हमेशा आपको ब्लेम करता रहे, तुम ऐसी हो, तुम ऐसी हो, आपके ऊपर ऐसे करता था। एक होता है ना कि ये आपको कई बार ऐसे ही बोलता होगा कि जैसे कहते हैं ना कि तुम्हारी इतनी औकात नहीं कि तुम्हें मिल जाऊं। वो अपने आप को हमेशा सुपीरियर शो करता था आपके सामने कि तुम कुछ हो ही नहीं। इस तरह के वर्ड्स भी इसने बोले हैं आपको, जहां पे वो आपको हमेशा अपनी एक वैल्यू दिखाता है कि तेरी वैल्यू ये है, तू यहीं पे रह, मेरे तक बराबरी मत कर। कोई नहीं कि इस चीजों में आपको इस तरीके से नीचे दबा रहा है। अगर आप किसी मैरिड रिलेशनशिप में आपके हस्बैंड आपको इस तरीके से करते थे, एक होता है ना कि कोई घर खर्च के लिए पैसे मांग रहा है कि मुझे पैसा चाहिए, ले पकड़, इससे ऊपर नहीं मिलेगा, लेकिन जैसे आप उसके कुछ पैसे खा रहे हो, उसी के बच्चों को पाल रहे हो, उसी के माँ बाप को पाल रहे हो, उसके बावजूद भी आपको इस तरह से ट्रीट करना, आप समझो कि आपने इस रिश्ते में, मैं कुल बताऊं तो आपने इस रिश्ते में सहा बहुत है, बहुत सहा है आपने। अब जब खुली हवा में सांस ले रहे हो ना, तब इसको रियलाइज हो रहा है कि मैंने किसका गला दबा रखा था। अब इसे रियलाइज हो रहा है वहां पर वो चीज। तो कहीं ना कहीं कुछ चीजें इसको परेशान कर रही हैं आपके इस चेंजिंग बिहेवियर से। लेकिन देखा जाए आज की डेट में अपने किए पे पछतावा फील करना, वो एनर्जी सी दिखाई दे रही है। लेकिन ये इंसान अंदर से टूट रहा है, भले आज सामने कैसा मर्जी शो करता हो आपको, अपने लाइफ में बहुत बिजी है, बहुत खुश है, लेकिन इंटरनली कोई दिन इसका ऐसा रात का नहीं चाहता ये आपके बारे में ना सोचे, आपके फोटोज को ना देखे, आपके वॉइस नोट्स को ना सुने। कहीं ना कहीं कुछ चीजें इसको ऐसी हैं जो कि परेशान कर रही हैं। साथ में देखिए कार्ड क्या निकला है, 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड निकला है। ये क्या शो करता है, लोगों से आपके बारे में डिस्कस करना।
अपने फ्रेंड सर्कल में डिस्कस करना, आप दोनों के म्यूचुअल फ्रेंड्स में डिस्कस करना, वहां से जिसको जानते क्या फील हो रहा है कि आप अपने लाइफ में मूव ऑन कर रहे हो, आप लोगों से बातें करते हो, आप लोगों से रिश्ते में जा रहे हो, आप लोगों को डेट कर रहे हो। और ये चीज इसको इंटरनली इतना गुस्सा भी दिला रही है और साथ में तोड़ भी रही है। तोड़ क्यों रही है? क्योंकि अब कुछ कर नहीं सकता। इसने खुद आपको बोला था मुझे रिश्ते में तेरे साथ नहीं रहना, आई डिजर्व बेटर, इसने ये बोला था। और कहीं ना कहीं कुछ चीजें ऐसी हो रही हैं कि डिजर्व बेटर छोड़ो, ये सबसे अकेला ही है। अगर वो थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस होगी भी तो वो भी निकल चुकी है। आज की डेट में अकेला ही है ये, जिसकी वजह से, और ये जानते हैं इंसान क्यों रुका पड़ा था, उसको पता था इसने कहीं जाना है नहीं, ये मुझसे प्यार करती है, आज इंतकाल इसने मेरे पास अपने आप खुद ही आना है। लेकिन आपके इस चेंजिंग ट्रीटमेंट ने, चेंजिंग बिहेवियर ने इसको तोड़ दिया। लोगों से बातें जब करता है, लोग जब बोलते हैं ये तो उसके साथ बैठ के बात कर रही थी, ये उसके साथ घूम रही थी, बड़े हंसकुल के काम बात कर रही थी, पार्टीज कर रही है, तो वो चीज इसको अंदर अंदर ऐसे तोड़ रही है, काट रही है कि ये ऐसे कर कैसे सकती है। अभी भी देखो मन में है इनसिक्योरिटी, लेकिन उसके बावजूद भी जानते क्या ये ऐसे कैसे कर सकती है। आज भी कहने के आपके ऊपर एक पॉइंट आउट कर दिखा रहा है, तू ऐसे कैसे कर सकती है। अब एक चीज बता दूं, अगर ये इंसान आपकी जिंदगी में आता भी है ना, आने दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये रिश्ता इस बार अब आपके अकॉर्डिंग चलना चाहिए, इसके अकॉर्डिंग नहीं। ये इंसान को इसकी वैल्यू दिखानी कि तुम कहाँ हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कुछ नजाज दबाओ, लेकिन एक इक्वलिटी दोनों में होनी बहुत जरूरी है, जो उसने बिल्कुल जीरो कर रखी थी। क्योंकि इसके अंदर कुछ चीजें ऐसी डाली जा रही हैं लोगों के थ्रू आपके लिए कि जैसे कहते हैं कि तूने समय रहते उसकी लड़की की कदर नहीं करी, तो वो कहीं ना कहीं जो बात करेगी बंद क्यों ना रहेगी। और वही चीज से परेशान कर रही है, जो लोगों की तरफ से इसको एक वैसा एक वाइब्रेशन आ रहा है कि हाँ मेरी ही गलती जो मैंने करा है, गलती का रियलाइजेशन हो चुका है, लेकिन अंदर एक वो है ना, एक सेल्फ ईगो उसे आगे बढ़ने नहीं दे रही है। लेकिन अब वो धीरे धीरे करके वो सेल्फ ईगो भी टूट रही है, जिसकी वजह से आपकी तरफ एक मैग्नेटिक अट्रैक्शन भी फील कर रहा है। अब देखो साथ में कार्ड क्या निकला है, साथ में कार्ड निकला आपका 8 ऑफ कप्स का। 8 ऑफ कप्स का कार्ड क्या कहता है? उसको ऐसा क्लियरली फील हो रहा है कि आप अपनी लाइफ में निकल चुके हो आगे, और वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हो। आज की डेट में ये इंसान भीड़ में भी अकेला खड़ा है, क्योंकि आप इसकी लाइफ में हमेशा से ऐसे पिलर की तरह खड़े रहो। आपने इस इंसान को इमोशनली, फाइनेंशियली, फिजिकली हर तरीके से सपोर्ट करा है। लेकिन देखा जा रहा है आज की डेट में क्या देखा जाए कि आप अपनी लाइफ में जब हट चुके हो ना, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, ये इंसान उस मोमेंट को नहीं झेल पा रहा है। रह रहकर अपने आप को कितने गालियां देना, अपने आप को लेकर रोना कि मैंने क्या खो दिया, ईश्वर ने मुझे ब्लेसिंग की तरह आपको दिया था, लेकिन उसने आपको आपके जैसे कहते हैं ना वैल्यू नहीं करी। और वो चीज़ें अब रियलाइज होती दिखाई दे रही कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। और वही चीज़ कहीं ना कहीं से परेशान कर रही है अंदर ही अंदर। अब देखो साथ में कार्ड क्या निकला, 7 ऑफ वैंड्स का। ये क्या शो करता है? ये इंसान अब हर तरह की, ये कहते हैं ना कि मेहनत करने के लिए तैयार है, दुनिया से लड़ने के लिए तैयार है, लेकिन आपको पाने की जो होड़ इसके अंदर अब आई है ना, आप समझो जब रिश्ते की शुरुआत करी थी वो तो छोड़ो, उससे भी कहीं गुना ज्यादा इसके मन में आपको लेके एक डेस्परेशन आती दिखाई दे कि नहीं, अब और नहीं, अब और वेट किया तो खो देगा आपको। तो कुछ ना कुछ आपकी तरफ एक्शन लेता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ चीजें ऐसी कर सकता है, या हो सकता है आपके पास अपने आप आए, बात करे, अपनी गलती की रियलाइज करे, कन्फेस करे। लेकिन अभी इंसान आपको पाने की होड़ में लग चुका है। ध्यान रखिएगा ये इंसान बहुत जल्द, अगर बात करूँ कब तक, नेक्स्ट 7 डेज में, नेक्स्ट 8 डेज में, मिनिमम टाइम पीरियड, अगले मैक्सिमम लेके चलूँ 7 से 8 हफ्ते का समय लग सकता है। ये इंसान अगले 7 से 8 दिनों में भी आपको हर हाल में अप्रोच कर सकता है, मैसेज के थ्रू, कॉल के थ्रू, जो सामने खड़ा हो सकता है। ये चीज होनी निश्चित है। साथ में कार्ड निकला है आपका 5 ऑफ स्पॉट्स का। ये क्या शो करता है? एक होता है ना जंग में हारा हुआ इंसान, वो चीज क्या होती हुई दिखाई दे रही है। ये आपके इस छोटे से ट्रीटमेंट ने इसकी सारी ईगो तोड़ दी, आप ये मान के चलिए। और वो ईगो इतनी थी इसकी कि किसी को अपने आगे कुछ नहीं समझता था। लेकिन आज आपने जो चीज दिखाई है ना इसे, उससे इसको आपकी वैल्यू नजर आई है कि आपकी वैल्यूज की लाइफ में क्या थी, आपकी प्रेजेंस क्या थी। आज की डेट में आपकी वो एब्सेंस को फील करता हुआ दिखाई दे रहा है लाइफ में, कि मेरे हाथ से बहुत चीज छूट गई, मुझे वो पकड़नी है, मुझे जाने नहीं देने, इससे पहले को बहुत देर हो जाए, मुझे कुछ ना कुछ एक्शन लेना है। अब आपके पार्टनर की एनर्जी बताऊं, यहाँ पे कार्ड निकला है आपका, तो फूल की एनर्जी निकली। फूल की एनर्जी क्या कहता है? एक नई शुरुआत, एक नई बिगनिंग। ये इंसान अब वापस एक नई शुरुआत, एक नई बिगनिंग करना चाहता है, क्योंकि अब जो भी एफर्ट्स करने पड़ेंगे इसको करने पड़ेंगे, क्योंकि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। अब भागना इसको पड़ेगा आपके पीछे, अब आपको नहीं भागना है। इसलिए बोल रहा हूँ यहाँ पे गिव अप नहीं करना है, जैसे चल रहे हो ऐसे चलते रहो, मूव ऑन भी नहीं करना है। ये इंसान आपकी लाइफ में अपने आप आएगा। अब सारे एफर्ट्स ऐसे को करने दो, लेकिन ध्यान रखिएगा आने के बाद
आप इसको वही पैम्परिंग, वो पुरानी एनर्जीज नहीं दोगे और पूरी जिंदगी नहीं दोगे वो एनर्जीज आप। देखिए, रिश्ता चाहे पति पत्नी का हो, चाहे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का हो, ठीक है ना, जिस रिश्ते में आप सामने वाले को उसके औकात से ऊपर वैल्यू दे दोगे ना, वो आपके सिर पे खड़ा होकर नाचेगा या नाचेगी। हमेशा एक इक्वलिटी भी रखो, ज्यादा भाव मत दिया करो एक दूसरे को, क्योंकि सामने वाला इंसान कुछ पता नहीं कैसा है, आपकी कौन सी चीज को पकड़ के वो आपको उस चीज का यूज कर ले, आपकी वीकनेस पकड़ के आपको यूज कर ले। इसलिए कभी भी किसी के सामने ओपन बुक मत बनिए। आप आज की डेट में अपने पार्टनर की एनर्जी देख लो, ये इंसान इस इंसान ने आपके सामने अपनी लाइफ के सिर्फ वही पन्ने खोले थे जो जरूरी थे, जबकि अगर ये आपसे एक क्वेश्चन पुटअप करता था ना, आप उसको 10 जवाब देते थे। अगर आप इससे एक क्वेश्चन पुटअप करते वो सिंगल वर्ड में आंसर देता था। मतलब क्या, ये इंसान बहुत इंट्रोवर्ट है और आप बहुत जैसे कहते हैं ना, बस एक खुले दिमाग के कि जो एक बोला उसको पूरी लाइफ उसके सामने खोल के रख दो प्यार में। ऐसा नहीं करना होता है। कौन बंदा कब आपको फायदा उठा जाए आपके इमोशनल कुछ नहीं पता, जैसे इसने उठाया है। लेकिन अब उसको सीख मिली है ना आपको, वो ध्यान रखिएगा, वो गलती दोबारा ना हो। साथ में कार्ड निकला है आपका नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स का, जो क्या शो करता है, आपकी तरफ एक्शन लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब आपके पास आने की होड़, फिर से आपसे जुड़ने की होड़, कहने की कोशिश दिखाई दे रही है। मन में एक डेस्परेशन बहुत ज्यादा है और नेक्स्ट 7 डेज में आपके सामने कुछ ना कुछ चीजें सामने लाके खड़ा कर भी सकता है ये। साथ में कार्ड निकला है लवर्स का, क्या शो करता है, प्यार करता है, कोई डाउट नहीं है। इसी वजह से इसके मन में इनसिक्योरिटी है, फिर से वापस पाने की होड़ आ रही है। देखिए, प्यार करता है, अगले 7 से 8 दिनों में, 7 से 8 हफ्तों में ये इंसान आपकी जिंदगी में दस्तक दे रहा है। अब आपको डिपेंड आपके ऊपर करता है, आप इसे एक्सेप्ट करते हो नहीं करते हो, लेकिन इसके अंदर चेंजेस बहुत ज्यादा आ चुके हैं। अब ये प्यार की जगह प्यार ही देगा, ईगो नहीं रखेगा, ये कंफर्म है। सो गाइस, आज के लिए इतना ही है। आना जरूर है इसने, ये कंफर्म है, ठीक है। बस गिव अप नहीं करना है, मूव ऑन नहीं करो, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के सामने से वो आने नहीं देना है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर रीडिंग आपको रेजोनेट हुई हो, क्लेम करना चाहते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में 1111 लिखना मत भूलिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।